नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बेउम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक टॉपिक जो हम कर रहे हैं, क्रिकेट आज लास्ट है। क्रिकेट का आज लास्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका शब्दावली करवाएंगे, जब शब्दावली में क्रिकेट की शब्दावली भी हो जाएगी, है ना। यानी कि जब हम इसकी करवाएंगे कि क्या क्या इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो तब वो भी यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू कर दें। पढ़ाई कर रहे हो ठीक ठाक आप लोग? ज्यादा डाउट्स तो नहीं रख रहे दिमाग में? देखो, ये दिमाग है, इसमें डाउट्स जितने चाहो क्रिएट कर सकते हो। तो डाउट लाइफ में लिमिटेड रखने हैं पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि एक चीज समझ लेना कि पढ़ाई के सारे डाउट पढ़ने से खत्म हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा हमें डाउट हैं, मतलब अभी उतनी ही हमारी थोड़ी सी पढ़ाई कम चल रही है। बेहतर है कि हम वो सारा का सारा जो फोकस है, सारी हमारी एनर्जी उस पढ़ाई पे लगा दें, है ना। कई बार दो तरह के लोग हैं कि भाई एक बार पढ़ने से पहले ही मैं तो पूरी रणनीति बना दूंगा, और वो साल में 6 बार रणनीति बनाते हैं, पढ़ाई उनकी एक भी बार शुरू नहीं हो पाती। एक ऐसा है कि मैं आज किताब लेके बैठ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, पहले कुछ ना कुछ 2 घंटे रणनीति बनाते रहेंगे। रोज 5-7 दिन में बीच बीच में चीजें टाइम मिलेगा तो रणनीति भी बना लेंगे, लेकिन पहला काम तो पढ़ने का है, सबसे पहले पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। और जब इस तरह का कोई बच्चा होता है जो पहले पढ़ाई शुरू कर देता है, बाद में रणनीति बनाएगा, तो ज्यादा बेहतर काम करता है वो, है ना। ज्यादा बेहतर ढंग से कि भाई मैं मैथ का एक चैप्टर लेके बैठ जाता हूँ, देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे कितने घंटा पढ़ना है मुझे, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने, सब कर लेंगे। पहले पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ये वाली अप्रोच के साथ अगर आप शुरू करोगे, मतलब आप सच में जो है पढ़ाई करने का मन है आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित तथ्य। लास्ट क्लास है आज क्रिकेट की। पहली बार T20 वर्ल्ड कप की हम बता दूं आपको, तो कब खेला गया था, सीधे सीधे पूछा जाएगा, 2007 में। तो T20 फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में सबसे बाद में शुरू हुआ ये 2000, याद रखना है बेटा, 2007 में। तो पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। T20 में पहली बार साउथ अफ्रीका में 2007 में, ठीक है। और पहला विजेता जो था, तो इंडिया विनर था बेटा, इंडिया इसमें विनर था, और पाकिस्तान इसमें रनर अप था, यानी कि उपविजेता, ठीक है। उपविजेता कौन था? उपविजेता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान। जब हम 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, मैं बीच बीच में आपसे पूछता चलूंगा, कल वाले 2007 T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें हम, ठीक है, तो महेंद्र धोनी कप्तान है। जैसे कि 1983 में कौन थे? 1983 में क्या कपिल देव थे? और 2011 का जो वनडे वर्ल्ड कप था, क्या उसमें महेंद्र सिंह धोनी थे? इस तरह चीजों को कनेक्ट करना है। एक कैप्टन हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ लिया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच बेटा याद रखना है, इरफान पठान है। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए 1983 में कौन थे। तो मोहिंदर अमरनाथ थे क्या 1983 में? मोहिंदर अमरनाथ थे। और 2011 में क्या MS धोनी थे? क्या MS धोनी थे फाइनल में मैन ऑफ द मैच? यानी वनडे वाले में दोनों महेंद्र हैं, ये मोहिंदर अमरनाथ है, यहाँ MS धोनी है। तो हम जैसे जैसे इसको पढ़ रहे हैं, हम बाकी चीजों को साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो कप्तान MS धोनी, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये है बेटा, और 2011 में भी यही है, 2011 में भी। जबकि 1983 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का कोई जिक्र नहीं मिलता है, यानी उस टाइम पे ये अवार्ड दिया नहीं जाता होगा, इसलिए कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, एशिया कप क्रिकेट। एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 में हुआ, 1984 में।
जितनी बार आप अपने दिमाग को कहोगे मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, जितनी बार आप ये लिख के मैसेज करोगे उतनी बार आप इस बात को और मजबूत कर रहे हो। जितनी बार आप ये लिखोगे कि मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, आपका दिमाग और इस तरह की परिस्थिति पैदा करेगा कि आप जिंदगी में वो याद ना कर पाओ। आप खुद को बताओ मैं कर सकता हूं, इसे मैं करूंगा याद, मुझे क्रिकेट ही याद करना है। अगर आप इस तरह की अप्रोच के साथ नहीं चलेंगे तो एग्जाम निकलना बेटा मुश्किल है। फिर अपना एक बैकअप भी रखना किसी नौकरी का। अगर आपको ये छोटी सी चीज याद नहीं हो रही और आप अपने बार बार अपने दिमाग को बता रहे हो मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मतलब आपने दिमाग को तैयार कर रहे हो कि वो जिंदगी में भी इसे तो याद नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 में हुआ यूएई में। यूएई में एशिया कप का पहली बार, मैंने आपको बताया था क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल 1983 में स्थापित हुई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल मैंने क्या बताया था आपको कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है बेटा, याद रखना है, कोलंबो में, क्या ये 1983 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर 1983 में स्टैब्लिश हुई थी और इसने फिर करवाना शुरू कर दिया एशिया कप को। जैसे आईसीसी वर्ल्ड लेवल की चीजें करवाती हैं, ये करवाती है बेटा एशिया के लेवल की। पूछा जाएगा पहला एशिया कप किसने जीता, जैसे हम वर्ल्ड कप को याद करते हैं वैसे ही एशिया कप भी याद करना पड़ेगा, भारत ने जीता। सबसे ज्यादा बार आज तक एशिया कप किसने जीता है, इंडिया ने 9 बार। जैसे वर्ल्ड कप की बात करें सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखा है 50-50 ओवर वाला, वैसे ही एशिया कप सबसे ज्यादा बार, एशिया कप सबसे ज्यादा बार ध्यान रखना है बेटा, ये जीता है इंडिया ने। किसने जीता है, इंडिया ने एशिया कप सबसे ज्यादा बार जीता है। पहला वाला भी इंडिया ने जीता था। और वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस एशिया कप। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, तो पुरुषों की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 में यूएई में। अब लेटेस्ट ये हुआ था 2025 में बेटा, लेटेस्ट हुआ है 2025 में, और 2025 का इंडिया ने ही जीता है। किसने जीता है, तो 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया के द्वारा जीता गया है और ये 9th टाइटल था। कौन सा, 9th। और बेटा याद रखना है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे तिलक वर्मा, और याद रखना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। अब मैं यही चीज आपसे पूछने लगूं 1983 से। 1983 में इनमें से केवल एक अवार्ड मिलता है बेटा, वो है प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में। जहां मैं गलत बोलूं बता देना, तो ये है मोहिंदर अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ। फिर दूसरा वर्ल्ड कप आया 2007 का, इसमें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, इरफान पठान है। फिर 2011 में धोनी है बेटा फाइनल में, 2011 में धोनी है। फिर 2024 का वर्ल्ड कप जीता है हमने, 2024 का हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, और 2024 के फाइनल में कौन है, विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली। तो ये 4 मैन ऑफ द मैच आपको याद करने हैं हमेशा, 4 प्लेयर ऑफ द मैच, ये 4 प्लेयर ऑफ द मैच आपको हमेशा एक साथ याद करने हैं। मेरे साथ साथ फिर से बोलो, 1983 यानी 1983 में प्लेयर ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ, और 2011 में वनडे में दोनों में महेंद्र हैं, यहां महेंद्र धोनी। 7 में यहां प्लेयर ऑफ द मैच हैं इरफान पठान, और 24 में है विराट कोहली। कौन है, 24 में है विराट कोहली। ठीक है, 24 में है विराट कोहली। ठीक है बेटा, क्लियर है। 2025 एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2025 एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है अभिषेक शर्मा। अब हम यहां भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ढूंढेंगे। वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक ही जगह पे आपको रिवाइज करने हैं, वर्ल्ड कप्स में जो हमने जीते हैं। तो देखो 1983 में तो कोई था ही नहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 1983 में तो ये वही देखने को नहीं मिलता। 2007 में युवराज सिंह है, 2011 में युवराज सिंह है, 2007 में युवराज सिंह, 2011 में युवराज सिंह। आप में से जो छोटा भाई बहन बताएगा 2024 T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, वो बहुत बेहतरीन स्थिति में है तैयारी की में, वो बहुत बेहतरीन स्थिति में है बेटा।
ठीक है। 1983 में कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता क्या है? एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सारी टीमों के खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया हो उस टूर्नामेंट में। 7 में युवराज सिंह को यह मिला था, 2011 में युवराज सिंह को मिला था, और 2024 में बहुत शानदार, नीलेश जी कह रहे हैं बुमराह, हर्ष भी कह रहे हैं, रोहित भी कह रहे हैं, लखवीर भी कह रहे हैं, ठीक है, सुलदीप भी कह रहे हैं बहुत शानदार बेटा सुलदीप, लेकिन सुंदरम ने गलत बता दिया, सुंदरम ने गलत। तो यहां पे थे जसप्रीत बुमराह। और ऐसे याद करना है, बार बार चीजों को घुमा घुमा के ही याद करना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। महिला एशिया कप के बारे में अगर बात करें, महिला एशिया कप पुरुषों वाला हो गया। 3-4 सवाल जो टोटल बने फिर से देख लो। पूछेगा पहली बार कब हुआ? 84 में हुआ। कहां हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। किसने जीता था? भारत ने जीता था। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने कितनी बार जीत रखा है? 9 बार जीत रखा है। पिछला चैंपियन कौन था? भारत था। पिछली बार कब हुआ है? और 2025 में हुआ है। ये 5-6-7 सवाल आपको घुमाने हैं बस। ये 5-6-7 सवाल क्या करने हैं आपको? घुमाने हैं बेटा, ठीक है। चलिए, और अब आएंगे हम महिला एशिया कप में। महिला एशिया कप 2004 में शुरू हुआ। पुरुष वाला शुरू हुआ था, आपको पता है, 1984 में। पहला जो फर्स्ट एशिया कप है महिलाओं का, विमेंस एशिया कप, वो भी भारत ने जीता, और पुरुषों वाला भी भारत ने जीता था, दोनों में कॉमन। दोनों का पहली बार कब खेला गया है ये क्लियर हो जाएगा। 1984 मेंस और 2004 विमेंस। पहला वाला वहां भी इंडिया ने जीता है, यहां भी, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, याद करने में आसानी हो जाएगी। 9 एशिया कप का आयोजन हो चुका है महिलाओं का बेटा, याद रखना है, ठीक है। अंतिम वाला नहीं, वर्तमान में कौन चैंपियन है फिलहाल? तो याद रखना है बेटा, श्रीलंका। और मेंस एशिया कप में जो वर्तमान चैंपियन है, करंट चैंपियन है 2025 में इंडिया। तो यानी कि अभी पुरुषों में तो एशिया के चैंपियन हम हैं, महिलाओं में श्रीलंका है। क्या है? महिलाओं में श्रीलंका है, ठीक है। और श्रीलंका में ही ये लेटेस्ट वाला हुआ था, शायद ना पूछे तो बता देना। तो इंडिया को ही हरा के श्रीलंका ने जीता है ये। और भारत ने ये वाला भी सबसे ज्यादा बार जीत रखा है। जो मेंस एशिया कप है वो इंडिया ने 9 टाइम्स, यानी कि 9 बार जीता हुआ है, जबकि विमेंस वाला 7 टाइम्स जीता हुआ है। विमेंस वाला 7 टाइम्स जीता हुआ है। विमेंस वाला 7 टाइम जीता हुआ है, ठीक है। चलिए, शॉर्ट नोट बेटा ऐसे ही बनाओ, जैसे कीवर्ड लिख दो बस, ठीक है। जैसे महिला एशिया कप लिख दिया है ना, है ना। महिला एशिया कप यहां लिख देंगे लेटेस्ट 2024, ठीक है, कॉमा श्रीलंका में, कॉमा विजेता श्रीलंका, इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। याद रखना है, भारत ने सबसे ज्यादा बार चैंपियन भारत, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। और साथ में नोट्स में आपको केवल एक भाषा में लिखना होता है, क्योंकि आपकी एक ही भाषा है, या तो आप हिंदी में पढ़ रहे होगे या तो आप अंग्रेजी में पढ़ रहे होगे। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत, जब भी आप कोई टूर्नामेंट देखो महिलाओं का, तो उसका पुरुष वालों से तुलना कर दो। जैसे महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई इंग्लैंड में, पुरुष वाले की यहां पे उसका बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा 2007, और याद रखना है साउथ अफ्रीका। यहां आप कंफ्यूजन से भी बच जाओगे, चीजों में क्लियरिटी भी आ जाएगी और एक रिवीजन भी हो जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में इंग्लैंड में हुई थी। इसका पहला विजेता इंग्लैंड ही था, और इसके पहले विजेता थे हम, भारत, ठीक है। ये हुआ साउथ अफ्रीका में था, जीता भारत ने था। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया है। ये 3 टीमें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जीत रखा है। वेस्ट इंडीज ने 2 बार, वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीत रखा है। इंडिया ने 2 बार जीत रखा है। इंग्लैंड ने 2 बार जीत रखा है। पर अभी ये वाला हो जाने दो जो अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें अगर इन तीनों टीमों में से कोई जीत गई तो फिर उसका नंबर हो जाएगा सबसे पहले। अगर इंडिया जीत गई, या वेस्ट इंडीज जीत गई, या इंग्लैंड जीत गया, तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा जीतने के मामले में, उसके 3 वर्ल्ड कप हो जाएंगे। तो अभी ये वाला दिमाग मत लगाओ। सबसे ज्यादा बार महिलाओं वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिलाओं का जो वनडे है, वनडे भी, महिलाओं का वनडे भी, ओडीआई भी, ओडीआई भी सबसे ज्यादा बार इन्होंने जीता है। मैंने कल परसों ही पढ़ाया था ना, 7 टाइम्स। कितने बार?
7 टाइम्स ओडीआई वाला भी इन्होंने ही जीत रखा है, इन्होंने ही जीत रखा है ओडीआई वाला भी। तो आपसे पूछे महिला T20 वर्ल्ड कप यानी विमेंस T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। जो विमेंस वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप, वो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। दोनों में आंसर ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, ठीक है। चलिए, और भारत रनर अप रहा है 2020 में। 2020 में भारत क्या रहा है? रनर अप रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारत रहा है रनर अप 2020 में। तो T20 वाला भारत ने कभी जीता है? नहीं जीता आज तक भी। पर वनडे वाला जीता है, वनडे वाला जीता है। घुमाना है जितने बार, अगर ये मुझे याद हो गए तो आपको भी याद हो जाएंगे। सर आपके पहले के नोट्स और अभी के नोट्स मैच तो नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? बेटा उनमें ही कुछ कुछ जोड़ लो, सारे तो मैच नहीं होंगे, कुछ चीजें तो अपडेट करनी पड़ती है ना हमको। मान लो 2-3 पेपर हो गए, अब उन 2-3 पेपरों के बाद किस तरह का सवालों का ट्रेंड आ रहा है, तो वो सब अपडेट तो करना पड़ेगा ना। पुराने नोट्स से तो सारा मैच नहीं हो सकता, हम केवल उसी को पढ़ाते रहें, ये देखे ही ना कैसे सवाल आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो क्या पढ़ाने का फायदा है ना। तो ध्यान रखना है, उसी में कुछ कुछ ऐड करते रहो। भारत उपविजेता रहा 2020 के T20 वर्ल्ड कप में। तो यहां एक बार फिर से देखो, क्योंकि इतनी जल्दी होगा नहीं याद, हमको भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। तो महिला एशिया कप 2004 में शुरू हुआ, फिर से घुमाना है साथ में मेरे। क्या महिलाओं वाला 2004 में, क्या पुरुषों वाला 1984 में? क्या महिलाओं वाला एशिया कप हमने पहली बार जीता, का पुरुषों वाला भी हमने ही पहली बार जीता था? क्या महिलाओं का एशिया कप सबसे ज्यादा बार हमने जीत रखा है? क्या पुरुषों का भी सबसे ज्यादा बार इंडिया ने ही जीत रखा है? क्या याद रखना है इसको, एशिया वाला जो क्रिकेट काउंसिल है वो करवाती है? हाँ वही करवाती है, ठीक है। चलिए, जो अंतिम एशिया कप हुआ था पुरुषों का, क्या उसमें हम चैंपियन बने 2025 में? और जो महिलाओं का एशिया कप हुआ था लेटेस्ट, क्या उसमें श्रीलंका चैंपियन बना? 2024 में हुआ था वो, 2024 में। बस अगर आपको जो पढ़ा है उसे अमर कर देना है तो उसे 2 रिवीजन दे दो अच्छे से, तुरंत उसे 2 अच्छे से रिवीजन दे दो बेटा, अच्छे से रिवीजन उसे दे दो। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है बहुत बेहतरीन सवाल, क्या भारत ने ये कभी नहीं जीता है T20 का? नहीं बेटा, भारत ने आज तक T20 का महिलाओं का वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है। क्लियर कर लो, हमने पहली बार वनडे वाला जीत लिया है, वनडे का मतलब 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप। पर जो 20 ओवर वाला है वो महिलाओं वाला हमने कभी भी नहीं जीता। अगर पुरुषों की बात करें तो हमने 50 ओवर यानी वनडे वाला जो है वो भी 2 बार जीता है, और जो T20 वाला है वो भी 2 बार जीता है। वहां हमने दोनों 2-2 बार जीत रखे हैं। पर यहां महिला केवल फाइनल में भी एक ही बार पहुंची हैं, 2020 में पहुंची हैं। T20 वाले में हम 20 में ही पहुंचे थे फाइनल में, T20 वाले में हम 20 में ही फाइनल में पहुंचे थे, 20 में ही। चलिए, महिलाओं का विश्व कप देख लो, यहां पुरुषों का भी देखो, दोनों 2024 में ही हुए थे। पुरुष T20 वर्ल्ड कप हम पढ़ चुके हैं हालांकि अच्छी तरह से इसको, पुरुष T20 वर्ल्ड कप की यहां पे हम साथ में बात करेंगे। तो देखो ये 2024 में हुआ था लेटेस्ट, ये भी लेटेस्ट 2024 में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? ये कहां पे हुआ था जल्दी बताओ? क्या अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था? क्या मैंने आपको ये बढ़ाया था कि ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है? क्या मैंने ये आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज पढ़ाया था बेटा? जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो क्या हमने इसको यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज पढ़ा था? हाँ जी, हमने पढ़ा था कि यहां पे हुआ था, जबकि महिलाओं वाला हुआ था यूएई में। यहां न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, तो वर्तमान में चैंपियन कौन है? न्यूजीलैंड चैंपियन है T20 का। और यहां इंडिया ने डिफीट किया था, इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका। ये हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, बस महिलाओं का है तो यहां पे हमने एक रिवीजन मार दिया इसका भी। तो इंडिया ने डिफीट किया साउथ अफ्रीका को यहां भी, यानी T20 में दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में अफ्रीका थी, लेकिन ट्रॉफी एक भी हाथ नहीं लगाए, एक भी हाथ नहीं लगाई है बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है। हाँ, प्रथम विजेता बेटा मैंने भी
प्रथम विजेता इंग्लैंड पढ़ाए हैं नवीन सरनायक बैच में। देखो इसका मैंने भी तो इंग्लैंड ही पढ़ाया है, इसका मैंने भी तो इंग्लैंड ही पढ़ाया है, इसका मैंने भी इंग्लैंड ही पढ़ाया है। इसका विजेता महिलाओं वाले T20 का इंग्लैंड है, पर इस वाले का तो बेटा हम है ना, पुरुष वाले का हम है, पुरुष वाले का जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसके हम है। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अब थोड़े से फैक्ट आपको जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि जब वनडे मैच में यानी 50-50 ओवर के मैच में पहली बार किसी ने 200 रन बनाए यानी डबल सेंचुरी लगाई तो वो कौन थे? सबसे पहले तो नाम याद रखना है, सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ने किसके खिलाफ लगाया? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दिल्ली पुलिस में एसआई की ट्रेनिंग कर रहा था मैं उस टाइम पे, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी, और ट्रेनिंग में हम जैसे जाते थे ना तो कैंटीन थी वहां, वैसे तो हमें टीवी वीवी मिलता नहीं था, तो कैंटीन थी और कैंटीन में, और फोन भी आज की तरह नहीं होते थे, छोटे छोटे फोन ज्यादातर हम लोगों के पास थे, नेट बहुत महंगा था, तो अगर किसी के पास मल्टीमीडिया भी है तो मैच देखने की तो औकात नहीं थी हम लोगों की वहां। ठीक है, तो याद रखना है कि फिर जब हमने कैंटीन में जूस वूस पीने जाते थे तो वहां देखा था, और फिर हम रुक के सचिन का शतक देख के ही गए थे दौड़ भाग करने। तो ये वो है दोहरा शतक देख के। तो पहला दोहरा शतक जो है सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में, और क्योंकि ये पहला है, हाँ वुमेन्स ओडीआई, हाँ सब मिक्स हो रहा है बेटा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। जैसे दो टूर्नामेंट है ना, दो पहले को टूर्नामेंट को पढ़ो और दो बार रिवाइज करो, दूसरे टूर्नामेंट को पढ़ो और दो बार रिवाइज करो, इस तरह से पढ़ना है आपको ताकि आप बेहतर ढंग से कर पाए। ठीक है, चलिए तो सचिन तेंदुलकर को सीधे सवाल आता है अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? अर्जुन अवार्ड इनको 1994 में मिला, और खेल रत्न मिला था 97-98। पहले ऐसे 2 साल के लिए दिया जाता था, ये 2 साल की रेंज होती थी, 97, 98, 98, 99 ऐसे। तो इनको 94 में तो मिला है, रट लेना ये दोनों चीजें, सचिन के बारे में तीनों सवाल पूछे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार 94, 97, 98 याद रखना है बेटा सचिन तेंदुलकर। 99 में इनको पद्म श्री मिला है, पद्म श्री। 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था, और 2014 में भारत रत्न, और ही इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, ही इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट, यानी इनसे कम उम्र में भारत रत्न किसी को नहीं मिला, एंड ही इज द फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न। तो भारत रत्न पाने के मामले में वो पहले खिलाड़ी हैं, प्लस याद रखना है यंगेस्ट रेसिपिएंट है। तो हमने देखा था 94 में अर्जुन, आंख बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो, आंख बंद करो, बिल्कुल आंख बंद करो बेटा, याद रखना है। तो आंख बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो मुझे दिख रहा है वो 94, अरे 94 में सचिन तेंदुलकर कहाँ जा रहे हैं ये? सचिन तेंदुलकर, ओहो हो, इनको तो कोई अवार्ड मिल रहा है क्या है? अरे ये तो अर्जुन अवार्ड है यार। ठीक है, ये कौन सा साल आ गया? 97, 98। अच्छा सचिन कहाँ जा रहे हैं 97, 98 में? अरे रे ये इनको क्या मिल रहा है? अरे भैया इनको तो खेल रत्न मिल रहा है, खेल रत्न। ओहो, ये क्या अनाउंस हो रहा है? क्या पहले क्रिकेटर हैं खेल रत्न पाने वाले? हाँ जी पहले क्रिकेटर है। अरे अगली साल ये बस में फिर बैठ के चल दिए। ओहो, पद्म श्री मिल रहा है, पद्म श्री, ठीक है। फिर पद्म विभूषण मिल रहा है, पद्म भूषण बीच में खत्म। पद्म विभूषण मिला है 2008 में, और 2014 फिर हमें याद हो जाएगा, 2014 हमें याद रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये है, तो ये कौन है बेटा? यंगेस्ट रेसिपिएंट है। तो ये किसके यंगेस्ट? यहां पे फर्स्ट क्रिकेटर, यहां इनका नाम आ जाएगा कि भैया इसको पाने वाले फर्स्ट क्रिकेटर है। ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर, यानी और खिलाड़ियों को तो दिया जा रहा था ये, ठीक है, लेकिन क्रिकेट के लिए पहली बार दिया गया था। और याद रखना है भारत रत्न के वो कौन है? यंगेस्ट रेसिपिएंट है। ठीक है, ठीक है, रेसिपिएंट। क्लियर है? चलिए, थोड़ा बहुत उच्चारण में मेरी कोई इधर उधर हो सकता है किसी वर्ड का, है ना, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं भाई, और 5वीं तक हमें ABCD नहीं सिखाई जाती थी, ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो 6ठी क्लास में ABCD सीखी, क्योंकि 5वीं तक हमारे में बस मैथ और हिंदी हिंदी चलती थी। गांव में उस टाइम पे कोई प्राइवेट स्कूल था ही नहीं।
तो इसलिए कोई उच्चारण में थोड़ी बहुत कमी हो तो मुझे सीखने में मदद करेंगे आप लोग कि भैया इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। ये प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये मैं सीरियस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो 99 में पद्मश्री, 2000 में पद्म विभूषण मिला है इनको, और 2014 में भारत रत्न मिला है। क्या है? भारत रत्न मिला है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन है बेटा, और अच्छा लिखा भी है मैंने आगे, यंगेस्ट रेसिपिएंट है, यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें मिला है। और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट, यानी फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, ये भी सचिन तेंदुलकर है। ये भी सचिन तेंदुलकर है। ये भी कौन है? सचिन तेंदुलकर है। क्लियर है? ये भी सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है ना, यंगेस्ट पर्सन है भारत रत्न पाने वाले। और बेटा याद रखना है, राज्यसभा के लिए नामित पहले खिलाड़ी यानी फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा भी सचिन तेंदुलकर है। सीधे सवाल आएगा, आईसीसी की 3 ट्रॉफी यानी विनर ऑफ 3 आईसीसी ट्रॉफीज हमारे कौन से कप्तान है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी है बेटा, ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, चलिए वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक 3, इन मोस्ट डबल सेंचुरीज जो है वनडे में 3 इस आदमी के नाम पे हैं। पहली पूछेगा हमेशा डबल सेंचुरी। देखो वनडे में डबल सेंचुरी पे क्यों इतना जोर है? कुल 50 ओवर हैं, 6 एक ओवर में बॉल होती हैं, तो कुल मिला के 300 ही गेंद है। अब 300 गेंदों में ही कोई दोहरा शतक बना दे यानी डबल 100 बना दे, तो ये बड़ी उपलब्धि है। ध्यान रखना है, ये बड़ी उपलब्धि है बेटा, याद रखना है। तो 3 है, और वनडे का जो हाईएस्ट स्कोर है 264, यानी वनडे में जिसने भी आज तक हाईएस्ट स्कोर बनाया है वो 264 है, 264। और वो किसके नाम पे है? रोहित शर्मा के नाम पे है। रोहित शर्मा के नाम पे 3 डबल सेंचुरी हैं, यानी 200 रन का आंकड़ा उन्होंने 3 बार पार किया है। महिला वनडे में दोहरा शतक बेलिंडा क्लार्क का है, महिला वनडे में भी पूछा जाएगा। अब महिलाओं ने हमारे यहां, भारत की किसी महिला का वनडे में दोहरा शतक नहीं है। भारत की 2 महिलाओं ने टेस्ट मैच में दोहरे शतक लगाए हैं, 200 रन। तो ध्यान रखना है बेटा, पहली तो है मिताली राज, ठीक है, शाबाश मिठू नाम से शायद इनकी वो भी आई थी मूवी। और सेकंड है शेफाली वर्मा। बस हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या ये वही शेफाली वर्मा है जो इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रही? क्या ये वही शेफाली वर्मा है जो इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रही? तो पुरुषों में जैसे पहले खिलाड़ी दोहरा शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, महिलाओं में वैसे ही बेलिंडा क्लार्क हैं। महिलाओं में ध्यान रखना है, ऐसे ही बेलिंडा क्लार्क हैं, यानी इनसे पहले किसी ने भी महिलाओं के क्रिकेट में 200 रन नहीं बनाए थे। सचिन से पहले भी किसी ने नहीं बनाए थे। ये 2 नाम याद हो गए। और 2 टेस्ट मैचों में भारत की किसी खिलाड़ी का है ही नहीं दोहरा शतक। वनडे मैच की बात करें जो एक दिन में मैच खत्म होता है, अगर उसकी बात करें, केवल मिताली राज टेस्ट मैच में पहली हैं, शेफाली वर्मा दूसरी हैं। शेफाली वर्मा दूसरी हैं। बहुत शानदार बेटा, आप सबका जवाब आ रहा है हाँ, यस, हाँ, यस। और भाई सिमरन ने तो एक कदम आगे, 87 रन 2 विकेट। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। टेस्ट मैचों में हाईएस्ट रन ब्रायन लारा के, टेस्ट मैच में 400 रन है इनके। देखो भरोसा क्या होता है, अपने पे भरोसा ये होता है कि ब्रायन लारा का बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड था। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे हैं, बहुत महान, जैसे सचिन है उस टाइप के ही ग्रुप में इनका नाम आता है, यानी उतनी ही एक्सपर्टाइज इनकी क्रिकेट पे रही है। अब ब्रायन लारा का 375 रन का एक स्कोर था जो बहुत सालों तक किसी ने नहीं तोड़ा। एक मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने वो तोड़ दिया, उन्होंने 380 रन बना दिए। अब तब ब्रायन लारा लगभग लगभग क्रिकेट के हिसाब से रिटायर होने की एज में थे, रिटायर होने की एज में। कब रिटायर हो जाएंगे? ब्रायन लारा ने शायद 2 महीने के अंदर अंदर ही ये रिकॉर्ड फिर से तोड़ा और इस बार 400 रन बनाए। और दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में आज भी 400 रन केवल उन्हीं के नाम पे हैं। किसी भी फॉर्मेट में 400 रन किसी एक खिलाड़ी ने बनाए ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर है? हंसराज जी ठीक है अभी, हंसराज जी अभी ठीक है।
वुमेन ऑफ द मैच नहीं बोलते बेटा, उसे बोलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। अब मैन के लिए भी मैन ऑफ द मैच नहीं बोलते, अब उनको भी प्लेयर ऑफ द मैच बोलते हैं, और महिलाओं को भी प्लेयर ऑफ द मैच बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्ट मैचों में पूछा जाएगा तो ब्रायन लारा है। और टेस्ट मैचों में हमारे यहां से 13 शतक, हमारे यहां से इंडिया से 13 शतक आसानी से नहीं लगता, तो आज तक 2 ही खिलाड़ियों का है। तो सबसे पहले तो 2 लगाए थे वीरेंद्र सहवाग ने। देखो चीजों को कैसे कनेक्ट करना है, मैं वीरेंद्र सहवाग नाम पढ़ रहा हूं, इन्होंने 2 तिहरे शतक लगा दिए, तो यानी टेस्ट मैचों में हमारे यहां से 13 शतक जो लगा, सबसे पहला वो सहवाग ने लगाया, फिर दूसरा भी इन्होंने ही लगा दिया। अब जब वीरेंद्र सहवाग का नाम आएगा ना, तो आप एक चीज और कनेक्ट करना, भैया ये वही है क्या, पहले फर्स्ट T20 कैप्टन? हाँ, एक साथ ये नाम भी आपके दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट T20 कैप्टन भी हैं ये, याद रखना है। और T20 की कप्तानी इन्होंने की थी 2006 में। जब भी ऐसे कोई नाम आए तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड फैक्ट घूमना चाहिए, तब आप बेहतर तैयारी की तरफ बढ़ोगे। अब दूसरे जो हैं करुण नायर हो जाएंगे बेटा, यानी तीसरा शतक लगाया था, लेकिन सेकंड प्लेयर हैं ये, क्योंकि पहले और दूसरे शतक 13 शतक में तो वीरेंद्र सहवाग है, तो ये सेकंड प्लेयर है। ठीक है, ऑफ इंडिया या फ्रॉम इंडिया है ना, तो ये सेकंड है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, करुण नायर, ये 2 ही लोग हैं। टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन जसप्रीत बुमराह ने मार दिए, जबकि खुद बॉलर हैं, पर भैया लग गया तद्दू। और टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 1 ही ओवर में सबसे ज्यादा रन, टोटल तो उसमें 35 रन आए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। ये स्टुअर्ट ब्रॉड कौन है पता है, ये बहुत फेमस है हमारे यहाँ, क्योंकि युवराज सिंह ने 6 छक्के, युवराज ने जो 6 छक्के लगाए थे, ठीक है, सिक्सेस जो लगाए थे वो इन्हीं की गेंद पे लगाए थे, इन्हीं के गेंद पे। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक, ये सवाल भी आता है, यानी एक ही वर्ल्ड कप में, 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था, और इस एक ही वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी लगा दी थी, और ये आज तक की सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए, वैसे रोहित शर्मा के कुल वर्ल्ड कप शतक जो है 7 है, जिनमें से 5 तो इन्होंने 2019 में ही लगा दिए, इसमें लगा दिए 2019 में। थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। सचिन तेंदुलकर 1999 में पद्मश्री, आंखें बंद करो, 99 में पद्मश्री, 99 में पद्मश्री, 8 में पद्म विभूषण, 99 में पद्मश्री, है ना, 2008 में पद्म विभूषण, 2014 में भारत रत्न, भारत रत्न बेटा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति यही हैं भारत रत्न पाने वाले। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट पहले खिलाड़ी भी सचिन तेंदुलकर हैं, पूछा जाए तो। आईसीसी की 3 ट्रॉफी के विनर हमारे कौन से कप्तान हैं, धोनी है। वनडे में जो मोस्ट डबल सेंचुरी किसने बनाई है, तो रोहित शर्मा ने बनाई है, 3 बेटा, इतनी 3। और महिला वनडे में यानी विमेंस ओडीआई में पहली डबल सेंचुरी जैसे सचिन ने पहली लगाई थी मेंस में, बेलिंडा क्लार्क है ऑस्ट्रेलिया की, बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की। क्या वनडे में भारत की तरफ से किसी महिला ने सेंचुरी लगाई है डबल वाली, 200 रन? नहीं, 200 रन तो नहीं बनाए हैं, पर टेस्ट मैचों में बनाए हैं। पहली मिताली राज थी, पहली ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, शेफाली वर्मा ने उसके बाद बनाई, तो पर पहली ही याद करना है ना, अब तो बनाते चले जाएंगे कोई ना कोई, कोई ना कोई। चलिए, टेस्ट मैचों में जो हाईएस्ट स्कोर है 400 है, और 400 स्कोर करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, कौन है वो, ब्रायन लारा है। ठीक है, चलिए, टेस्ट मैचों में भारत की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने, दूसरी भी सहवाग ने, तीसरी करुण नायर ने। टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन हमने देख लिए, और एक ही एडिशन में, एक ही सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी रोहित शर्मा के नाम पे है। अब देखो, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक, अब दोहरा शतक बनना शुरू हो गया। सचिन ने 200 रन बनाए, और उसके बाद लोगों को लगा कि दोहरा शतक बन सकता है वनडे में भी, खुद पे भरोसा होने लगा, खुद पे भरोसा होने लगा। तो ध्यान रखना है बेटा, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक, फास्टेस्ट तो है ईशान किशन के नाम। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में ही बना दिया था, तो फास्टेस्ट तो है ईशान किशन के पास। लेकिन जो यंगेस्ट बैट्समैन है, यानी जिसने सबसे कम उम्र में बना दिया, वो है शुभमन गिल। कौन है, शुभमन गिल। यहां से सवाल आएगा, 3 फॉर्मेट है हमारे, पहला हमारा टेस्ट फॉर्मेट है, टेस्ट,
तो टेस्ट में सबसे तेज शतक किसका है, सीधे सवाल आएगा ब्रेंडन मैकुलम का। सबसे तेज का मतलब है जिसने सबसे कम गेंदों में बना दिया हो। तो केवल 54 गेंदों में ही ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट मैचों में बना रखा है और ये सबसे तेज सेंचुरी है। वनडे में एवी डिविलियर्स और क्या रोहित शर्मा भी है साथ में, हाँ या ना में बताओ। वनडे में एबी डिविलियर्स और क्या इसकी बराबरी रोहित शर्मा भी कर चुके हैं, हाँ या ना में बताओ बेटा। ठीक है, चलिए एबी डिविलियर्स 31 गेंद वेस्टइंडीज के खिलाफ, और T20 में बेटा साहिल चौहान है। ये तीन नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये तीन नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, ये तीन नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ, तीन नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए एक बार ये 3-4 स्लाइड एक बार फिर से पढ़ो, सारे पढ़ो। चलिए ठीक है बेटा, तो रोहित शर्मा का नहीं है बेटा, ध्यान रखना है, रोहित शर्मा का नहीं है। कहीं कहीं एक दो जगह फैक्ट दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन में मत रहना, ये एक ही नाम है इसलिए एक लिखा हुआ है, अगर दो नाम होते तो दो लिखे होते। ठीक है, चलिए। एक बच्चे ने, जब थोड़ा सा टाइम मिला मुझे तो कमेंट देखे मैंने, एक बच्चे ने कहा सर बुक आएगी या नहीं आएगी, नहीं। तो बुक जीएस सुधा की शायद पूछ रहे हैं। बेटा जीएस सुधा के बारे में मेरे ख्याल से आपको अपडेट किया होगा, अगर आएगी तो मुझे लगता है उसका एडिशन तो अभी नहीं आ रहा है दूसरा, पर हमारी जो स्टैटिक जीके है नवीन सर वाली, वो अपडेट होके जरूर आएगी एक बार इस साल। ठीक है, जल्दी आएगी। और तो जीएस सुधा का तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है ना, आप चाहे तो एक बार हमारी हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हो। क्रिकेट के महत्वपूर्ण तथ्य यहां से भी आते हैं बेटा, पिच की लंबाई 22 गज भी पूछी जाती है, और ये मीटर में भी, ये रटना है, एक दिन में नहीं रटा जाएगा, इसको बार बार पढ़ना तभी हो पाएगा ये। ठीक है, वैसे अगर किसी को ये बिल्कुल आज ही रटना हो तो आज शाम को मैं इसको रैपिड फायर में करवाने वाला हूं, जो हमारा चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पर रात को 9:45 लाइव रैपिड फायर के नाम से आता है। तो किसी को ये हो कि मुझे तो ये सारा डाटा आज ही रटना है, ये वाला क्रिकेट में क्या क्या माप होती है, तो वो आज वहां से भी रट सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा। पिच की लंबाई 22 गज है, 20.11 मीटर। चौड़ाई जो होती है पिच की जिसपे दौड़ते हैं प्लेयर, वो होती है 3.05 मीटर, जो 10 फीट होती है, 3.05 जो 10 फीट होती है। बल्ले की लंबाई बेटा 38 इंच होती है, अगर सेंटीमीटर में पूछे। देखो वैसे भी इंच याद है, अगर इंच में 2.54 की गुणा कर दोगे बराबर सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये आप पेपर में भी कर सकते हो, अगर आपका मन है जी मैं तो केवल और केवल यहां इंच याद कर लेता हूं। तो बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है, और जब आप 38 में 2.54 की गुणा करेंगे तो 96.5 के करीब आता है। बैट की जो चौड़ाई है 4.25 इंच है, कितनी है, 4.25 इंच, यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास बैठेगी।
ठीक है, चलिए 1 इंच बराबर इतना होता है। बॉल का वजन पूछा जाता है हमेशा 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, जिसे हम 5.5 से 5.25 औंस भी कहते हैं। 5.5 से 5.25 औंस भी हम इसको कह सकते हैं बेटा, ठीक है। 5.5 से 5.25 जो है औंस कह सकते हैं। कभी ये भी पूछा गया है और कभी कभी ये भी। 155.9 को हम 156 से 163 भी कर सकते हैं, 156 से 163 ग्राम भी कर देते हैं, जरूरी नहीं है यही पूछा जाए, ठीक है। चलिए, बॉल की परिधि होती है, तीनों तरह से पूछा है, देखो बॉल की परिधि है 8.81 से 9 इंच, यानी 8.81 से 9 इंच पूछा है। बेटा याद रखना है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर के बीच पूछा है, और पता है सेंटीमीटर में 10 की गुणा करेंगे तो मिलीमीटर आ जाता है, तो 224 एंड 229 मिलीमीटर। तो दो चीज याद कर लो, एक तो ये इंच याद कर लो और एक सेंटीमीटर याद कर लो। 22.4 से 22.9, यानी 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर के बीच। और अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो सिंपल, इसमें बस 10 की गुणा करके 224, 10 की गुणा करके 229, 10 की गुणा करके 224 और 10 की गुणा करके 229, ठीक है। चलिए, तो पिच की लंबाई फिर से देखो 20.11 मीटर, 20.11 जो है मीटर, या 22 यार्ड। आजकल ये यार्ड कम पूछता है, ये ज्यादा पूछता है। पिच की चौड़ाई 3.05, 3.5 मत कर देना, वो 3.5 मीटर हो जाएगा। 3.05 मीटर, 3.05 मीटर याद रखना है, ठीक है। चलिए, है ना। और जो बैट की लेंथ है वो 38 इंच की है, 38 इंच बैट की लेंथ। बैट की जो विड्थ है वो 4.25 इंच है, यानी 4.25 इंच है। बॉल का जो वजन है 156 ग्राम से 163 ग्राम है, यानी 156 से 163 ग्राम। इसको हम औंस में बोलें तो औंस 5.5 से 5.75 औंस के बीच में होता है बेटा। बॉल की परिधि मैंने बता दी। स्टंप की ऊंचाई, हाइट जो है 28 इंच होती है, और इसमें भी आप 2.54 की गुणा करेंगे तो वो 71.1 सेंटीमीटर के करीब बैठता है। अब आपको दो दो याद करने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आप इंच याद करके वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे पेपर में, वो आसान पड़ेगा। और स्टंप की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, यानी जैसे 3 स्टंप होते हैं तो इनकी अगर ऐसे लेंथ देखोगे तो ये तो है 28 इंच, ये है 28 इंच, ठीक है। और अगर ये वाली देखोगे तो ये है 9 इंच। इस तरह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जिंग बेल्स का पहली बार प्रयोग आपने देखा होगा, पहले लकड़ी की बेल्स होती थी, स्टैंप के ऊपर दो इतनी छोटी छोटी बेल्स होती हैं, जो बेल्स रखी जाती हैं। जैसे ही बॉल आती है और मान लो बॉल उनमें लग जाए तो वो गिर जाती हैं। तो जो बेल्स हैं वो नॉर्मल पहले लकड़ी की होती थी, कई बार पता ही नहीं चलता था बॉल टच करके गई या नहीं। अब वो एलईडी की होती हैं, जैसे ही टच होती है तो वो जल जाती हैं। बेटा याद रखना है जिंग बेल्स का पहली बार यूज हुआ था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में। और ये सवाल पूछा जाता है कि एलईडी स्टंप्स या जिंग बेल्स पहली बार कब यूज हुई थी? 2014 में, 2014 में। बेल्स का व्यास अभी तक नहीं पूछा गया है, पर गणित इनका कुछ नहीं पता। एक बार ये भी थोड़ा सा दिमाग में तो रख के जाना, क्या पता पूछ ले, क्योंकि आजकल पूछ कुछ भी रहा है पेपर में। अब ये महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बार बार आए हैं, ऐसे सवाल आए डकवर्थ लुईस। अगर बारिश हो जाए तो कुछ ओवर कम कर दिए जाते हैं मैच में, आपने देखा होगा, और ऐसे ही लक्ष्य जो है टारगेट भी कम हो जाता है। तो कैसे होता है? कोई नियम है इसका? जैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो कोई तो नियम होता होगा उसका, हालांकि वो बात अलग है कि आज तक समझ में नहीं आया क्या नियम है। वैसा ही डकवर्थ लुईस भी है, वैसे ही डकवर्थ लुईस भी है। डकवर्थ लुईस 1997 में आया था, तो बारिश होने पे ये ओवर भी कम कर देता है, टारगेट भी कम कर देता है डकवर्थ लुईस, ठीक है। चलिए, आईसीसी ने इसे आधिकारिक तौर पर कब अपनाया? 1999 में। आईसीसी ने ऑफिशियली इसको 1999 में अपनाया, लेकिन ये सबसे पहले यूज हो गया था 97 में ही। और ये पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाती है, और किस मैच में हुआ था ये भी पूछा जाता है। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच
वनडे मैच में, वनडे में। टेस्ट में तो जरूरत ही नहीं है, बारिश भी हो जाएगी तो भी दिक्कत नहीं है भैया, बारिश भी हो जाएगी टेस्ट में तो 5 दिन है खेलने को, और वो ड्रॉ भी हो जाता है। पर वनडे तो ड्रॉ नहीं करते ना, वो तो ड्रॉ भी हो जाता है। तो ध्यान रखना है, डीएलएस का, डकवर्थ लुइस का पहली बार जो यूज हुआ है 1 जनवरी 1997, और ये कम से कम 4-6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 4-6 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है। T20 ओवर में कितने ओवर होते हैं सर? T20 में बेटा 20 ओवर होते हैं, 20 ओवर एक तरफ, 20 ओवर एक तरफ। बिल्कुल आते हैं बेटा, ये बिल्कुल आते हैं। ये डकवर्थ लुइस का कम से कम एसएससी ने ही 4 बार पूछ रखा होगा। आप गूगल पे जाएंगे वो भी बता देगा कि कहां कहां पूछा हुआ है। तो याद रखना है, डीएलएस का पहली बार यूज होता है 1 जनवरी 97 को, और ये आईसीसी ने से आधिकारिक तौर पर अपनाया था 1999 में। एक डीआरएस है, वो डीएलएस है, ये डीआरएस है। डीआरएस का मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम। देखो आपको पता है, जो यहाँ रेफरी टाइप लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं खेल के बारे में, उनको हम अंपायर कहते हैं। पर अंपायर से गलती भी तो हो सकती है, बहुत बार हुई भी है। सचिन तेंदुलकर को एक अकेले अंपायर ने कम से कम 25 बार गलत आउट दिया था, स्टीव बकनर नाम था उनका। तो वो गलती है तो उसमें क्रिकेटर की क्या गलती, वो तो बेचारा खेल रहा है, उसे गलत आउट दे दिया। तो इसलिए एक नियम आया डिसीजन रिव्यू सिस्टम, एम्पायर जो भी डिसीजन दे, खेलने वाली टीम को उसका रिव्यू करवाने का अधिकार रहेगा, और रिव्यू किया जाएगा कैमरे वैमरे वालों की मदद से, जो तीसरा एम्पायर एक बैठा रहता है टीवी पे, उसकी मदद से। तो ये आया, तो ध्यान रखना है, डीआरएस पहली बार कब यूज हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है। तो कोलंबो में इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच था 2008 में। और सीधे सवाल आता है कि पहले बैट्समैन कौन थे जो डीआरएस के तहत आउट दिए गए? तो वीरेंद्र सहवाग डीआरएस के तहत आउट दिए गए। डीआरएस के तहत आउट दिए जाने वाले, यानी डीआरएस का यूज करके, एम्पायर के डिसीजन का रिव्यू करवा के पहली बार जब कोई आदमी आउट हुआ था तो उनका नाम था वीरेंद्र सहवाग। और फिर मैं वही कहूंगा, वीरेंद्र सहवाग नाम आते ही आपका दिमाग जाना चाहिए कि फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी, क्या नाम जाना चाहिए? फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी। नाम जाना चाहिए फर्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया। ये दोनों नाम आपको पहले पता होना चाहिए बेटा, और यहां दोनों से सवाल बने हैं एसएससी में, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्रिकेट में ब्रेक भी पूछा जाता है। T20 में 10 मिनट का पारी ब्रेक हो जाता है 20 ओवर के बाद। वनडे में, वनडे का पूछा जाता है बेटा, वनडे का 40 मिनट वाला। वनडे में एक टीम खेल रही, ए टीम, फिर बी खेलेगी, तो बीच में 40 मिनट का ब्रेक है। टेस्ट मैच में 2 ब्रेक होते हैं, एक तो लंच के लिए, क्योंकि सुबह से ही लग जाते हैं, शाम तक खेलते हैं, तो लंच 40 मिनट का, और टी 20 मिनट की। टी जो है 20 मिनट की होती है। और एक ये लिमिट पूछी जाती है, एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 4 होती है T20 में, और वनडे में 10 ओवर, क्योंकि 5 बॉलर रखने हैं, 5। तो अगर 20 ओवर हैं, उनको 5 में बांटोगे तो कितने ओवर हो गए? 4। और 50 ओवर को 5 में बांटोगे तो ध्यान रखना है कितने ओवर आ जाएंगे एक के हिस्से में? 10 ओवर। एक के हिस्से में आ जाएंगे 10 ओवर बेटा, ठीक है। तो याद रखना है, टेस्ट मैच में T20 ब्रेक 20 मिनट का, एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 4 ओवर रहती है। वनडे में एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 10 ओवर रहेगी। कितनी रहेगी? 10 ओवर। T20 में 10 मिनट का पारी का ब्रेक होता है, वनडे में 40 मिनट का होता है, टेस्ट मैच में 40 मिनट का लंच का, और 20 मिनट का बेटा होता है ये। और पावर प्ले सीधे सीधे पूछा जाता है आजकल केवल T20 का, क्योंकि वनडे में तो 3 है बेटा। शुरुआती 6 ओवर, शुरुआती 6 ओवर पावर प्ले होता है, यानी जहां बॉलर अंदर रखे जाते हैं, सॉरी खिलाड़ी अंदर रखे जाते हैं, ताकि प्लेयर तेज तेज मार सके, प्लेयर तेज तेज मार सके बेटा। इसमें ट्रिक कैसे लगाओगे आप बताओ, है ना? बस इतना ही ट्रिक लगा लो कि भैया लंच के लिए 40 मिनट चाहिए, तो चाय को भी तो 20 मिनट चाहिए कम से कम, 15 मिनट में बन के आएगी, 5 मिनट में पी जाएगी, ठीक है। इतना हमें दिमाग में रखना है। देखो ये मुश्किल चीज है, मैं मानता हूं, उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट को पहले से समय देते आए, उनके लिए तो सबसे आसान है। पर एक तो यूं नहीं घबराना है कि जिन बच्चों के लिए आसान है, उनके लिए कुछ ऐसी चीज मुश्किल हो सकती है जो आपके लिए आसान हो।
एक तो घबराना नहीं है, प्लस हमने शुरू में कर दिया इसे खत्म। शुरू में खत्म करने का फायदा है कि आपको बहुत बार समय मिलेगा इसे करने के लिए। और अगर आप ईमानदारी से इस पे मेहनत करना चाहते हैं और इन चीज़ों को याद करना चाहते हैं, तो मैंने 3-4 रैपिड फायर आज मतलब 2-3 रैपिड फायर लगातार लिए हैं और एक आज लेने वाला हूं। तो रैपिड फायर में आप 10-15 मिनट में इसका बार बार रिवीजन कर सकते हो। खुद से पढ़ोगे तो शायद इतनी जल्दी ना हो, तो वो रैपिड फायर आप लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। आप ले सकते हो, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, सोनवीर सर RWA, सॉरी वो आप कहना SSC GD रैपिड फायर बाई सोनवीर सर, डाल देना तो वो हमारा रोजगार विद अंकित जो चैनल है उस पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर घबरा गए तो फिर कुछ होगा भी नहीं लाइफ में, फिर घबराते ही रहोगे। इतिहास में उन्होंने ही विजय पाई है जिन्होंने अपने आप को मजबूत रखा है, इरादों को मजबूत रखा है, और आसानी से वो दिमागी तौर पे किसी चीज से हारे नहीं है। मुझे उम्मीद है आप भी नहीं हारेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।